क्या शुरू करें? तो आज जो क्या पढ़ाएंगे, हिस्ट्री का जो है 5वां लेसन। इस चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था और आजीविका। ये बारे में, आजीविका मतलब रहन सहन, कैसे रहन सहन था, ठीक है। ये चैप्टर जो है एक शॉट में आराम से पढ़ेंगे और ज़्यादा नहीं, 20 से 25 मिनट लगेगा, पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे और साथ में साथ याद भी करा देंगे। और इस चैप्टर का जो मेन क्वेश्चन है, देखो हमने अभी शुरू किया है, हमने बोला था कि 90 दिन के 90 घंटा में कोर्स कंप्लीट करेंगे, तो हम मान के चल रहे हैं 90 घंटा मतलब 90 वीडियो बना देंगे, खत्म हो जाएगा। वो देख के हमने किया है। तो अभी तक हमने 4 लेसन हिस्ट्री का पढ़ा के खत्म किया। आज 5वां लेसन है अर्थव्यवस्था और आजीविका। इस चीज को जो है हम क्या करेंगे, खत्म करेंगे। अब छोटा छोटा चैप्टर है, यहाँ से आज 5वां कर देंगे, कल 6ठा, परसों 7वां और अगले 4 दिन में पूरा इतिहास खत्म हो जाएगा। रोज एक चैप्टर खत्म करेंगे, ठीक है। और इस चैप्टर का मेन क्वेश्चन जो है, जो परीक्षा में आया है आज तक, वो चीजें हम देख लेते हैं। पहला एगो अच्छा क्वेश्चन है कि औद्योगिकीकरण से आप क्या समझते हैं। पूरा चैप्टर इसी पे आधारित है, औद्योगिकीकरण। औद्योगिकीकरण क्या होता है समझाएंगे। औद्योगिकीकरण ने मजदूरों के आजीविका को किस तरह प्रभावित किया। औद्योगिकीकरण मतलब समझ लो कि जब नए नए मशीन, नए नए फैक्ट्री बने, उसी को बोलते हैं, नए नए कारखानों को औद्योगिकीकरण, ठीक है। जब वो फैक्ट्रियां बन गए, औद्योगिकीकरण होने लगा, तो क्या मजदूर के काम पे असर पड़ा? बिल्कुल पड़ा। पहले मजदूर लोग कपड़ा चरखा बना के खुद ही सीता था। जब फैक्ट्री सब आ गया तो मजदूर से कौन काम कराएगा, है ना। पहले मजदूर मिट्टी खुद कुदाल से काटता था ना, वो गहता था वो। अब जब जेसीबी आ गया तो मजदूर को से क्यों काम कराए, है ना। तो जब नए नए मशीन आने से ना क्या हो गया, बहुत सारे मजदूरों का काम खत्म हो गया। तो वही बोल रहा, औद्योगिकीकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस प्रकार प्रभावित किया, ये इसमें पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा। सलम से आप क्या समझते हैं, इसकी शुरुआत क्यों और कैसे हुई। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा है 2014, 2016, 2021 में। सलम क्या होता है? सलम ऐसा एरिया जो झुग्गी झोपड़ी वाला है, जो गरीबी वाला क्षेत्र है, जहाँ पे घर नहीं है, तंबू गाड़ के रहता है, गंदगी में रहता है, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो एक तरफ से तीनों क्वेश्चन हम याद करा चुके हैं अभी तक, समझ मतलब देखो तो औद्योगिकीकरण, नए नए मशीनों का उत्पादन हुआ, इसको नए नए फैक्ट्रियां बन गए, इसको औद्योगिकीकरण कहेंगे। औद्योगिकीकरण से मजदूरों का कैसे नुकसान हुआ, तो जब नए नए मशीन, नए नए फैक्ट्री, नए नए कारखाने आ गए, तो मशीन जल्दी काम कर लेता था, तो मजदूर का क्यों ज्यादा दे, है ना। तो इससे मजदूरों का नुकसान हुआ। दूसरा क्वेश्चन भी, सलम किसे कहते हैं? वैसा एरिया जहाँ झुग्गी झोपड़ी है, गरीबी वाला है, जो बहुत गंदगी में रहता है, उसको कौन सा एरिया कहते हैं। और इसकी शुरुआत क्यों और कैसे हो गया, है ना। ये क्वेश्चन अभी सब यहीं बता देंगे, तो आगे क्या पढ़ाएंगे। चलो क्वेश्चन 3 को याद हो गया। अगला है कोयला एवं लौह उद्योग किस प्रकार गति प्रदान किया 2017-2018 में। और 5वां क्वेश्चन है, न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ और इसका क्या उद्देश्य था 2014, 2016, 2019 में। और फिर क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति के किन्हीं 2 नकारात्मक प्रभावों को बता। मतलब जब नए नए मशीन फैक्ट्रियां लगे तो उससे 2 को खराब क्या हुआ, अच्छा भी हुआ तो खराब भी हुआ, है ना। तो वो क्या हुआ। तो हमने कुल ये 6 क्वेश्चन लिखा है। परीक्षा में यदि इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन दिया लघु उत्तरीय में, तो यही 6 में से कोई एक रहेगा, समझ आया। नहीं दिया तो कोनो नहीं देगा। और इस चैप्टर से कोई लघु उत्तरीय में 2 नंबर क्वेश्चन देता है, तो यही 6 में से एक रहेगा। अब इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन, अब 6 में 6, अभी देखो कितना आसानी से, इजी से हम समझा दिए। आसान भाषा, रफ भाषा नहीं, वो तुरंत याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं। ये दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है, एक ही को लॉन्ग क्वेश्चन कराएंगे और इसी में सारा पूरा कहानी समेट के समझा देंगे, ठीक है। आसान भाषा में, शॉर्टकट में करेंगे। उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं। औद्योगिकीकरण ने उपनिवेशवाद को जन्म दिया कैसे। इस चैप्टर से आज तक सिर्फ यही एक क्वेश्चन पूछा है, आज तक जितना परीक्षा हुआ, और बाकी कोनो क्वेश्चन
नहीं पूछा है। तो 6 गो हमने बताया लघु उत्तरीय में और 1 गो ऐसे देखा जाए तो बहुत क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन तुम लोग को जितना आसान, इतना आसान कर दिए कि 6 गो वो पढ़ लो भैया, 1 गो ये पढ़ लो, एक बार पढ़ लो, याद हो गया, चैप्टर खत्म है। और परीक्षा में नंबर भी आ जाएगा, छूटेगा भी नहीं। और इससे आसान टीचर क्या करके देगा, कुछ नहीं, है ना। तो अब सुन लो, फिर भी बच्चा को जो है पढ़ना नहीं है ना, फिर भी भाग जाता है, फिर भी रोज बुलाना पड़ता है। आप ऑनलाइन वाला जो देख रहे हैं, इनको थोड़ा सा हम बता दें कि ये देखो भैया हमने क्या किया, कितना मेहनत करके, कितना रिसर्च करने के बाद, कितना क्वेश्चन बैंक देखने के बाद, सब कुछ पढ़ने के बाद हम ये छांट पाते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या जो है इम्पोर्टेंट है, क्या क्या आ सकता है, क्या क्या से बाहर। तो हमने ये 3 क्वेश्चन छाटा और 3 और ये 3 6 क्वेश्चन को पढ़ाते पढ़ाते हम पूरा चैप्टर पढ़ा देंगे। पूरा चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन फिर बना के दे आपसे अलग भी, तो आप अपने मन से लिख सकते हो, ऐसा आपको तैयार कर देंगे। जरूरी नहीं कि ये 6 के बाहर आया तो नहीं लिखोगे, और भी लिख दोगे, ठीक है। और दूसरा, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन कराएंगे, इसके साथ आप सारा चैप्टर पढ़ा देंगे। तो इतना सा 6 एक साथ क्वेश्चन दिए, ठीक है, आपको इसी में सारा जो है आ जाएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो इसी तरह से यदि आप चाहते हो कि जैसे इस चैप्टर को हम आसान करके दिए, इससे आसान इसी तरह चाहते हो कि सारा चैप्टर करके दे दे, 5 तक तो कर दिए, चाहते हो 6ठा 7वां 8वां ऐसे ही सिविक्स का कर दीजिए, ऐसे ही इकोनॉमिक्स का कर दीजिए, एक दिन में एक चैप्टर याद भी हो जाए, समझ में भी आ जाए। तो ऑनलाइन वाला को बता देते हैं कि ये मेरा लास्ट क्लास है आप लोग को फ्री में, आज के बाद आप लोग को वीडियो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा अब बताते हैं। फ्री में वीडियो नहीं मिलेगा। क्या नहीं होगा जी? फ्री में नहीं पढ़ाएंगे। अब क्यों नहीं पढ़ाएंगे? ऐसा नहीं कि हमको पैसा कमाना है इसलिए बोल रहे हैं। फ्री में नहीं पढ़ाने के कारण क्या हो रहा है, मेरा वैल्यू, फ्री में जो पढ़ा रहे ना, मेरा कोई कदर ही नहीं कर रहा, कोई रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा। इतना कीमती चीज इतना छांट करके, इतना मेहनत जो हम कर रहे हैं, उसका वैल्यू ही नहीं है आप लोग के पास। अब क्या करते हैं, देखो तुम लोग को पता है, जब कोई बच्चा बाहर, जब ऑनलाइन और जो ट्यूशन है, जो टीचर है, वहां पे जब यदि पैसा दोगे 1000 टका 500 देके कुछ भी कोर्स खरीदते हो 10 माह का, तो वो कोर्स खरीदने के बाद पैसा पेमेंट कर दिया, अपना पढ़ते रहो, वो यूट्यूब पर पढ़ाते रहते हैं। एक दिन भी तुमको जो है ना मैसेज करने नहीं आएगा कि शुभम कैसे हो। टीचर पहचानेगा ही नहीं, क्योंकि उसके पास बहुत 10-10 20-20 हज़ार बच्चे पढ़ रहे हैं, कोर्स लिए हुए 10-10 20-20 हज़ार। यदि वो देखो, वो 10,000 बच्चा है, 10,000 बच्चा उसका कोर्स लिया है, और यदि 500 भी करके वो लिया, यानी 50 लाख। बोल रहा है कि कम में पढ़ा रहे, 500 में पढ़ा रहे, ठीक है, लेकिन बच्चा कितना पढ़ रहा है? क्योंकि उसके पास लाखों सब्सक्राइबर है। कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? वो पिछले 5-10 साल से मेहनत कर रहे हैं, तो पढ़ाने में वो 50 लाख कमा करके भी एक बार जो है ना बच्चे को जो है कॉल नहीं करता है, बाबू पढ़ रहे हो क्या? वो सुबह सुबह गुड मॉर्निंग करके याद नहीं करता, वो होमवर्क नहीं दे देता। सो कॉल, कुछ प्रॉब्लम है तो सूरज भैया की तरह कॉल पे बात कर ले, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। उसको जबरदस्ती बुलाता नहीं है पढ़ने के लिए। वो पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है वो सिर्फ अपना पढ़ाते रहेगा, किसी को बुलाने का कोई जरूरत नहीं है, कोई नहीं बुलाते। और मेरा काम देखो क्या करते हैं, मेरा काम देखोगे, जो भी बच्चा एक बार हमको कॉल कर लेता, मैसेज कर लेता है कि भैया हम इस क्लास में है, हमको ये पढ़ना है, हम उसका नंबर सेव करते हैं, उसको ग्रुप में ऐड करते हैं, उसके बाद उसको जो है रोज नोट्स भेजते हैं, फोन करते, बाबू नोट्स लिख लो, शेयर कर लो। और लाइव डेली जो है, मम्मी को हम याद करें ना करें, दोस्त को याद करें ना करें, परिवार को करें कि नहीं, लेकिन बच्चा को सुबह जैसे होता है ना, सबसे पहले याद करते हैं और गुड मॉर्निंग का मैसेज को भेज जरूर देते हैं।
जितना भी ऑनलाइन वाला बच्चा कभी फील किया होगा, आपको कोई और याद करता है, कोई एक मैसेज तक करता है। अब जो सूरज भैया आपको मैसेज कर रहा है तो सूरज भैया फालतू है कि नहीं? फालतू बैठा है इसलिए कुछ भी गुड मॉर्निंग मैसेज कर देता है। एक बच्चा को नहीं करते हैं, रोज कम से कम जो है ना 200 से 300 बच्चे को हम गुड मॉर्निंग जरूर भेजते हैं, फालतू के नहीं है। और सोचो कि कितना टाइम लगता होगा ये सब मैसेज करने में। दूसरा, उसके बाद होमवर्क देते हैं डेली, है ना, कि बाबू ये वाला पढ़ लेना, ये वाला काम कर लेना। उसके बाद हर 3 दिन में टेस्ट लेते हैं सबको ग्रुप में क्वेश्चन भेज देते हैं, कोई टेस्ट नहीं देता, फ्री में ले रहे हैं। 1-2 बच्चा दिया नहीं तो कोई भी टेस्ट नहीं दे रहा। यही पैसा लिए होते तो टेस्ट देता कि नहीं देता। तो फ्री में पढ़ा रहे हैं, कोई भी टेस्ट नहीं देते हो। उसके बाद प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद ना तेल लगा के खुशामद कर करके बाबू 8 बजे पढ़ाएंगे। जो आज हमको पढ़ाना 8 बजे ना, तो देखना आज हम सुबह ही मैसेज किए हैं कि आज हिस्ट्री का 5वां लेसन जो है हम पढ़ाएंगे। कितना बजे, ताकि इस बेचारा को याद रहे, सेठ बाबू को, हैं? कम से कम रोज खुशामद कर करके, और कम से कम सुबह से लेकर रात 8 बजे तक कम से कम जो है ना 10 से 15 मैसेज करेंगे पढ़ने बुलाने के लिए। किस लिए? पढ़ने। अच्छा बताओ, ये कौन टीचर करता है जी? वो ऐसा नहीं कि आप हमको नौकर बना के रखे हो कि आपको सर बुलाना है, इतना पैसा दिए हैं आपको। ये काम करने के लिए हमको कोई पैसा दिए हो, कुछ दिए हो? ऑनलाइन वाला नहीं दिया। अभी ऑनलाइन वाला दुख दर्द सुनाएंगे ना, क्या हुआ मेरे साथ, तो दिमाग खराब हो जाएगा। अब सुनो, 10 से 15 मैसेज रोज बोलते हैं पढ़ने के लिए ना, तो बहुत सारा बच्चा को उकरू भी लगता है, कितना सारा फालतू में मैसेज करते रहता है। भैया आपको पढ़ने भी बुला रहे हैं, आपको गुस्सा भी आ रहा है कि मेरा मैसेज क्यों चला जाता है। कितना बढ़िया बात है। मेरे जैसा पतिता आदमी कौन है ना, जिसको बोलता है पतितो हो गल, जबरदस्ती सलाह एकदम आते रहे। बताओ, बिना पैसा का, बिना कुछ लिए, इतना तो ऑफलाइन वाला या कोई मम्मी पापा नहीं पढ़ने बोलता होगा, बोलता है ऑनलाइन? एक बार दिल से कमेंट्स में लिख के बताओ, क्या आप लोग के मम्मी पापा, घर वाले, रिश्तेदार, दोस्त जितना हम पढ़ने के लिए रोज बोलते हैं, क्या बोलता है आपको? नहीं बोलता होगा, लेकिन हम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं आपका रिजल्ट अच्छा हो, ये वो, पैसा आए ना आए कोई दिक्कत नहीं। हमने फी भी रखा कुछ कि दे दो, क्या आपने दिया? ऑनलाइन वाला कोई बताते हैं ना, 1 जन पैसा दिया था और पता है उसको भी पैसा घुमा दिए। नहीं लिए ऑनलाइन वाला से पैसा, 1 जन से पैसा लिए और उसमें भी इतना परेशान। अब बताते हैं, अब रोज क्या कर रहे हैं, डेली आपको सुबह शाम याद कर रहे हैं, डेली आपको जो है होमवर्क दे रहे हैं, डेली मतलब हर 3 दिन में टेस्ट ले रहे, क्वेश्चन भेज रहे हैं, और आप टेस्ट नहीं दे रहे। रूटीन पूरा महीना का वीडियो बना के जो हमने डाल दिया था। उसके बाद 10 से 15 मैसेज रोज लाइव क्लास में बुलाने के लिए, उसके बाद भी मैसेज करते हैं ना, आओ सर आज हम मेला देख रहे हैं, आओ सर आज ये कर रहे हैं, आज ये हाँ यहाँ है, आज नहीं जा पाएंगे, हम बाहर है, कल बनाएंगे। अरे साहब वाह, फालतू तो हम ही है। रोज रोज आपको खुशामद करके बुलाएंगे, और उसके बाद इतना 10-15 मैसेज के बाद और कॉल के बाद बुला भी ले, क्लास में बैठा भी दे, तो 2 मिनट देखते देखते, अभी ऐसा बात बोलते हैं नहीं, 2 मिनट फिर बैठ नहीं सकते हो, फिर पीछे आग लगता उठ के भाग जाते हैं। और क्लास पूरा अटेंड नहीं करेगा। क्लास क्या करता है, पूरा अटेंड नहीं करेगा। क्यों? फ्री में मिला है। भोज में जब खाने जाता है ना, जितना मर्जी ले लो, नहीं खा पाया फेंक दो। होटल में जाओ, जितना मर्जी ले लो और फेंक देना। चाट चाट के खा के खत्म करके आता कौन, हम कहीं बच जाता है। क्यों? वहां होटल में पैसा लगा है। ज्यादा खाना बर्बाद कहाँ होता है, होटल में या भोज में? क्यों? भोज में क्यों?
फ्री में मिला है। ठीक है, तो यही कारण है जो फ्री में अब हम भैया इतना तेल लगाना, इतना बुलाना, ये सब चीजें करना, फ्री में जितना कर दिया ना, इतना 1000 रुपये फी भी देते ना, सब पर भी नहीं करता कोई, एक आदमी नहीं करता। ऐसा एक भी टीचर हो जितना हम काम फ्री में करके देते हैं रोज। और यदि आपको कोई ऐसा टीचर है और करके दे रहा तो फिर बहुत बढ़िया बात है, हम ऐसे टीचर को सलाम करते हैं। लेकिन ऐसा टीचर नहीं मिलेगा। हम अपना बच्चा मान के हम तुमको पढ़ा रहे हैं तो, लेकिन हम मेरा वैल्यू केयर नहीं करते हो। इसीलिए अब हमने सोचा है कि देखो जी, हम जो है ना आप लोग से पहले हम अब बताते हैं। और दुख की बात क्या हुआ कि ऑनलाइन सेटअप करने में आप लोग को पता है कितना खर्चा हुआ है। 6 से 7 लाख रुपए हम जो है ना खर्चे किए। हाँ, उसके बाद जो है रोज कम से कम जो है मेरा 200 रुपये नेट फैट ये सब बिजली बिल ये सब में जाता है। ठीक है, उसके बाद स्टाफ वगैरह जो है पीपीटी पीडीएफ अभी नहीं बन रहा है, कितना दिक्कत हो रहा है। उस सब को रखने में हमको हजारों रुपए महीने का सैलरी देना पड़ता है। महीने में 50-60 हजार खर्च हो जाते हैं, जो कि नहीं है। और अभी तक इनकम कितना आया ऑनलाइन में पता है? एक बार पहली बार आया था हमको इनकम, एक बच्चा फी पेमेंट करके ऑनलाइन पहली बार बैच ज्वाइन किया था। और बहुत खुश हुए थे कि देखो हमने लाखों खर्चा किया, इतना रोज नेट पेट खर्चा हुआ, 990 में मेरा सब वसूल नहीं हो गया था। बट थोड़ा सा अच्छा लगा था कि ऑनलाइन पढ़ाने का 2 रुपये आया, मतलब जैसे आता चढ़ावा की तरफ, वो हमको हुआ था। इसमें कोई हम ये बहुत नहीं कमा लिए बच्चा से, इससे ज्यादा तो रोज मेरा खर्चा हो जाता है ना, बच्चा से कुछ भी। और अब ऐसा सिचुएशन आया, ये पैसा जो है हमने वापिस कर दिया हमको जिनसे लिया था। क्यों? मेहनत कितना है देख रहे हो ऑनलाइन में। ऑफलाइन वाला को कितना दिक्कत हो रहा, तुम लोग को सही टाइम नहीं दे पाते ऑनलाइन के चक्कर में, ये सब बच्चा के चक्कर में। वो हमको नुकसान देख पा रहा है ये सब कि हम मेरा ऑनलाइन ऑफलाइन वाला बैच कितना खराब हो रहा है। यदि इतना ऑनलाइन वाला के लिए कर रहे हैं और बोले कि 200-300 रुपए का फी भी दे दो, 400, एक भी बच्चा के पास पैसे नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। इतने सारे बच्चा ग्रुप में 300-300 बच्चा है, एक भी तो पेमेंट नहीं। और जो किया था, अब देखो अभी हम बताते क्या क्या पढ़ा दिए हैं जी, क्या क्या पढ़ा दिए एक बार याद करना जरा। हिंदी खत्म हो गया पूरा, एकदम बढ़िया से चैप्टर वाइज जो है हिंदी हमने 10 लेसन तक पढ़ाया है, पूरा 1 महीना लगा था पढ़ाने में। उसके बाद 1 महीना हमने ज्योग्राफी पढ़ाया था, पूरा ज्योग्राफी पूरा पढ़ा दिया था। आज हिस्ट्री का 3रा लेसन भी खत्म हो रहा था, यानी हिस्ट्री भी पूरा पढ़ा दिया। उसके बाद क्या, संस्कृत भी हमने क्या किया है, पढ़ा दिया है, पत्र अनुच्छेद ये सब और गद्यांश। अब जो है बचा है तुम्हारा किताब का, है ना। यदि हम संस्कृत का किताब खत्म करें, 14 चैप्टर है, 1 चैप्टर 1 दिन में भी करें तो 14 दिन लगेगा। और बचा क्या क्या है, तो इकोनॉमिक्स बचा है, और क्या बचा है, सिविक्स बचा है, और संस्कृत का बुक। इकोनॉमिक्स पढ़ाने में कितना दिन लगेगा, 7 दिन, 7 चैप्टर है, ये 5 दिन लगेगा। और ये मान लो 14 दिन भी लग जाए संस्कृत में, तो कितना हो गया, 7 5 12 4 16, 26 दिन और लगेगा। क्या अपने पास 26 दिन और टाइम नहीं है? अभी पूरा दिसंबर पड़ा है, पूरा जनवरी पड़ा है, 60 दिन है। आराम आराम से भी पढ़ाएंगे, फिर भी खत्म कर देंगे तीनों विषय। कौन कौन, हिंदी, संस्कृत और सोशल साइंस। ये हमने पढ़ा रखा, प्लेलिस्ट बना हुआ, देख सकता जाके कोई भी। यूट्यूब में मेरा प्रोफाइल खोलोगे, प्लेलिस्ट में जाके देखोगे, ये सब विषय हमने पढ़ा रखा है। आप फिर भी बच्चा का कहना था, जिनको पैसा वापस किए, वो मेरे से देखो पिछले 2 महीना से पढ़ा रहे हिंदी, ज्योग्राफी, ये 2 चैप्टर 2 महीना जो हम पढ़ाए, एक एक करके रोज पढ़ रहा, रोज सीख रहा, कितना मेहनत करके बुला रहे, सीख रहा। अच्छा बच्चा था, है ना, अच्छा बच्चा है पढ़ने में, हम और उसके लिए मेहनत कर रहे थे, उसी के लिए पढ़ा रहे थे। हिस्ट्री भी शुरू किया उसके कहने पे, सब कुछ की, चलो संस्कृत वगैरह भी पढ़ाना शुरू किया।
अब 3 विषय ये सब चीज़ें जो हमने बोला था वो तो ख़त्म कर ही देंगे और ज़्यादा समय नहीं है। अब देखो क्या हुआ कि बीच में क्लास 1-2 दिन नहीं ले पाए, क्यों? शशि सर जीजाजी में वो मर गए, है ना। एक तो मेरे घर में मतलब कोई मर गया है, उसके बीच में मातम है, उसके बीच में भी हम क्लास लेंगे, फिर भी हमने लिया है क्लास, नहीं छुट्टी कराए ना। अब क्लास लेके एकदम मन नहीं है, कितने घर में प्रॉब्लम में उठे, अब फिर भी बच्चा कहता है सर आप रोज एक तो वीडियो पढ़ाते हैं, एक क्लास लाते हैं, क्या कोर्स खत्म होगा? अब भरोसा ही नहीं है भैया कि हम पूरा कोर्स खत्म कर सकते। वही उसको बोले कि भैया ठीक है हम नहीं खत्म कर पाएंगे, आप अपना पैसा ले लो, और उसको पैसा लौटा दिए। अरे प्रॉब्लम समझना चाहिए। अब छठ पूजा है, घर में खुद भी एक बच्चा पढ़ता है, कोगो लाइव आता है, कोगो पढ़ने, जबरदस्ती बुलाने के बाद 2-4 को 5 को रहता है। जब खुद नहीं आ रहे हो पढ़ने, हमको बोल रहे हो पढ़ाने। कौन ट्यूशन खुला था छठ पूजा में, दीपावली में? सारे जगह बंद था ऑनलाइन। हमने फिर भी दीपावली में भी पढ़ाया है, छठ पूजा में मात्र 2 दिन बंद किए थे, फिर भी बच्चा लोग का कहना अलग बात है। तो हमने बोला ठीक है, अब हमको पता है कि 26 दिन में पूरा और बचा है मेरा कोर्स, हम खत्म कर देंगे। जब सामने में देख रहे, हम बोल रहे कि परीक्षा से पहले खत्म कर देंगे, लेकिन आपको भरोसा नहीं है, अब बार बार हमको परेशान करोगे कि क्या होगा खत्म, क्या होगा। तो बोले इससे अच्छा हम आपको रोज जो पछतावानी रह जाए कि हम सर को पैसा देके फंस गए, एक काम करो पैसा वापस। अब पैसा जो रिटर्न किए, पता है कितना दुख हुआ होगा हमको। इस बात से नहीं मेरा पैसा चला गया, ऑनलाइन में जो पहली इनकम आया था वो भी नहीं रख पाया, वापिस करना पड़ा। दुख इस बात का है, जो पहला मान लो कोई कमाता है, पहली बार जो इनकम आता है, पूजा करता है ना, भगवान को चढ़ावा करता है, हम वो पैसा खर्चा भी नहीं किए थे, रख दिए थे साइड में, लेकिन वो पैसा हमको रिटर्न करना पड़ा। अब इस बात से दुख है कि इतना सब खर्चा, इतने सब मेहनत करने के बाद आज हमारे पास 1 रुपये भी इनकम ऑनलाइन से अभी तक नहीं आया। ऑनलाइन वाला बच्चा सपोर्ट नहीं करता है, जबकि हम वाजिब देखो हिंदी का 1 महीना क्लास लिए, ज्योग्राफी का पूरा महीना पिछले 4 महीना से पढ़ा रहे हैं ना, मेरा कुछ फी नहीं बनता है। ऐसे भी अब बच्चा वापिस किया तो वो बच्चा वापिस ले भी लिया, हमने बोला ठीक है आपको वापिस कर रहे हैं, आप ये भी तो कह सकते कि सर हम तो ये सब पढ़े हैं, आपसे बहुत ज़्यादा पढ़े हैं कोर्स, अभी और पढ़ेंगे, तो चलो अच्छा ठीक है 500 रख लो, आप 500 वापिस कर दो, नहीं पूरा वापिस कर दो, धन्यवाद, ठीक है अच्छी बात है। अब जब बच्चा मेरा फीलिंग नहीं समझता, मेरा दुख नहीं समझता है, तो क्या अभी भी हमको फ्री में सब कुछ करना चाहिए? तुम लोग बताओ, क्या अभी भी बच्चा के लिए सोचना चाहिए? क्यों करना चाहिए? करेंगे हम, वो कुछ नहीं कर रहे, बस हम ना एक चीज कर रहे हैं। अब देखो हम 3 विषय, पूरा विषय खत्म नहीं करेंगे, लेकिन 3 विषय ऑनलाइन में खत्म करने का जिम्मेदारी लेते हैं, जो हम अगले 3 महीना में खत्म कर देंगे। 3 महीना कहते हैं, परीक्षा से दिसंबर तक खत्म कर देंगे। वो ये है 3 विषय कौन कौन? पहला SST, दूसरा हिंदी, और तीसरा संस्कृत। कौन विषय? देखो भैया मैथ हम नहीं खत्म कर पाएंगे, समय बहुत कम बचा है, ऑनलाइन वाला को तो नहीं खत्म कर पाएंगे, आप लोग कहीं पढ़े हो ये वो ठीक है। तो अब दूसरी बात रहा साइंस का। साइंस ऐसा नहीं कि हम पढ़ाएंगे नहीं, अभी नया 10वां बैच शुरू कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले साइंस ही पढ़ाएंगे। तो साइंस कितना खत्म होगा इसका भी हम जिम्मेदारी नहीं, ये भी नहीं कहेंगे कि पूरा खत्म हो जाएगा, इसीलिए हम उसको नाम ही नहीं ले रहे। जो हम खत्म कर सकते हैं वो कौन विषय है? 3 विषय। 3 विषय में कितना नंबर परीक्षा में पूछता है? 300। हाँ, इसमें 5 किताब है, 5 किताब खत्म करने का जो हम फी रख रहे हैं 99 रुपये, 99 रुपये, 99 रुपये। कोई महंगा फी है? हर कोई दे सकता है। एक किताब पढ़ने का 99 रुपये, इसमें 5-5 किताब है, कितना किताब है? इसमें भी 2 किताबें पढ़ा चुके हैं, ये संस्कृत में देखो ग्रामर है और किताब है। टोटल कितना होता है? 297।
अब आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि जिसको भी पढ़ना है, सच में सूरज भैया का कंटेंट अच्छा लगता हल्का करके पढ़ाते हैं, हम आपको वैल्यू कर सकते हैं, तो भैया आपको ये खर्च करना पड़ेगा। और ये आप खर्च नहीं कर सकते और गरीब है, एक विषय पढ़ने का 99 रुपये भी नहीं दे सकते हो, तो फिर आप अपना जहां पढ़ रहे हैं पढ़िए, इस भैया से छुटकारा पा लीजिए, ठीक है। और इससे सस्ता और इससे कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कोई गलत किया हमने, या हर बच्चा को देना चाहिए? तुम लोग सामने में हो, ठीक है, हर कोई दे सकता है ऐसा, और जो नहीं देगा उसको पढ़ाना चाहिए? बिल्कुल नहीं पढ़ाना चाहिए। और यही है कि आपको यदि पढ़ना है तो कल जो है आपको क्या करना पड़ेगा, ये फी पेमेंट कीजिए, आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, और वीडियो तो डालेंगे रोज, लेकिन अब प्राइवेट करके रखेंगे, वो किसी को दिखेगा नहीं, जिसको हम लिंक भेजेंगे उसी को दिखेगा सिर्फ, ठीक है। सबको फ्री में क्यों पढ़ा है, और सबको लिंक देना ही नहीं। तो आज लास्ट वीडियो है, ये चीजें हमने समझा दिया, क्यों किया ऐसा आप लोग का कारण पता है, सब हमने समझा दिया। फ्री में नहीं, मेरे घर में भी खर्चा ये सब परेशानी है, तो नहीं करना चाहिए। चलो बात खत्म करते हैं। क्या लगता है टाइम है? अभी अंधेरा नहीं हुआ है, एक बार बाहर घूम लो, 4:30 बज रहा है।